तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के पूरे एग्जाम पैटर्न की, जो कि चेंज हो चुका है। जैसे पहले टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होता था, बिल्कुल वैसे ही टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हट गया है। एग्जाम होने वाला है। टीयर 1 में कोई चेंजेस नहीं है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका मैं एनालिसिस भी कर चुकी हूँ। जैसे टीयर 1 होता था बिल्कुल वैसे ही होगा। द ओनली डिफरेंस इज अब वो क्वालिफाइंग हो गया है। तो थोड़ा डिटेल में चर्चा हम लोग बात करेंगे। जो मेजर चेंजेस एसएससी लेके आया है एग्जाम पैटर्न में, वो मैं इस वीडियो में बात करूंगी। और जो सिलेबस में चेंजेस हुए हैं वो मैं आपको एक और नई वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं डिटेल एनालिसिस आप लोगों को सिलेबस का करवाऊंगी। तो आज हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022। तो बिल्कुल यहाँ पे दो टियर होने वाले हैं। टियर 3 जो हमारा पहले होता था, जिसके अंदर हम लोग ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग करते थे, ये अब नहीं होगा। दिस टियर 3 इज कैंसल्ड। अब एसएससी सीजीएल 2022 में सिर्फ दो ही टियर होने वाले हैं, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 में कोई चेंजेस नहीं है जैसे पहले था। टियर 1 के अंदर सिर्फ एक ही पेपर होगा, जो कि 1 घंटे का है, पर क्वालिफाइंग है। 1 आवर का पेपर होगा, क्वालिफाइंग है। इसके नंबर लास्ट में जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें नहीं जुड़ेंगे। टियर 2 देने के लिए टियर 1 कंपलसरी है। टियर 1 में क्वालिफाई करोगे तभी टियर 2 दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे। तो ये क्वालिफाई करना जरूरी है। अब इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के आने वाले हैं। एक पेपर होगा जिसके अंदर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीए आपका आएगा। जैसे आता था 25 क्वेश्चंस इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे। +2 और -0.5 मार्किंग रहेगी। यानी कि टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस आप लोगों के हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। ठीक है, तो 200 मार्क्स में से +2 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन के मिल रहे हैं और माइनस हो रहे हैं 0.5 अगर आप गलत करेंगे तो, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये ओवरऑल क्वालिफाइंग पेपर है। इसका जो जनरली जो हमारा कट ऑफ जाता था टियर 1 के लिए, वो जनरल का 150s में जाता था, 135 प्लस ओबीसी का जाता था। तो इस बार भी सेम एक्सपेक्टेड है कि उतना ही जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार बढ़ गई है। 20,000 से ज्यादा वैकेंसी सीजीएल ने निकाली है, बट एसएससी ने निकाली है। तो यहाँ पे 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है वो इस बार ज्यादा फिल हो रहे हैं कंपैरेटिवली हमेशा से। तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन कट ऑफ में देखने को मिलेगा। तो आप प्रीवियस कट ऑफ्स को टारगेट रखते हुए ही इस पेपर की तैयारी कीजिए। इसका जो डिटेल एनालिसिस है, ऊपर यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा आप लोगों को कॉर्नर के अंदर, बिल्कुल राइट, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई है कि आपको इस पर्टिकुलर पेपर के लिए, टियर 1 के लिए, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए की तैयारी कैसे करनी है, इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं ऊपर। तो ये डिटेल वीडियो आपको टियर 1 के बारे में बताइए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टियर 1। तो ये आपका टियर 1 है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 आपका एज इट इज है और डिटेल एनालिसिस जो है दूसरी वीडियो के अंदर अवेलेबल है। इसमें 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 1 घंटे का पेपर है, क्वालिफाइंग है और 100 क्वेश्चंस है, 200 मार्क्स, -0.5 नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं टियर 2 की। अब जैसे ही आपने टियर 1 क्वालिफाई कर लिया है, टियर 1 के बाद आप टियर 2 में पहुंच गए हैं, तो टियर 2 के अंदर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है वो है पेपर 1। पेपर 2, पेपर 3 पहले भी होते थे, पर ये उसके लिए है अगर आप स्टैटिस्टिकल ऑफिसर पोस्ट भर रहे हैं या आप AAO की भर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर होते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं होते। पेपर 1 हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो 2 और 3 की अभी मैं बात नहीं करूंगी, मेजरली मैं बात कर रही हूँ पेपर 1 की। ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए है, ये पहले भी होते थे, राइट। तो पेपर 1 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो टियर 2 के अंदर जो हमारा पेपर 1 है, जो पेपर 1 कंपलसरी है, उसमें 2 सेक्शन कर दिए हैं, सेशन कर दिए, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो ये जो सेशन 1 है ये एक ही दिन में होगा। ठीक है, सेशन 2 हो सकता है ब्रेक के बाद हो, आपको थोड़ा ब्रेक दे दिया जाए उसके बाद हो, या कोई अदर डे पे भी हो सकता है। इसका कोई एनालिसिस अभी है नहीं, बट हाँ ये है कि ये 2 सेशन के अंदर होगा। मतलब एक सेशन के अंदर ये सारा हो जाएगा, दूसरे सेशन में ये होगा, राइट। तो ये जो सेशन 1 है, सेशन 1 के अंदर आपका क्या होगा? सबसे पहले सेशन 1 होगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन आपके आएंगे। पहला सेक्शन जो है उसके अंदर 2 मॉड्यूल्स है, मैथ्स और रीजनिंग।
तो पहला सेक्शन जब आपका है, पहला सेशन स्टार्ट हो गया, पहले सेशन के अंदर आपका जो पहला सेक्शन है वो मैथ्स और रीजनिंग का है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। फिर सेशन 2 आएगा जिसके अंदर आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। फिर सेशन 3 आएगा जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज जो है उसका पेपर होगा। ये सारे के सारे पेपर एमसीक्यू बेस्ड है और इनका हम कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी मार्किंग है, वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। फिर सेशन 1 कंप्लीट होने के बाद सेशन 2 होगा, ब्रेक के बाद या नेक्स्ट सेशन में, दैट इज डेटा एंट्री। जो हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है वो यहाँ पे होगा। इसके अंदर जो परसेंटेज एरर है वो कम कर दिया गया है, ठीक है। आपका जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स है जैसे पहले होता था बिल्कुल वैसे, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो इसके बारे में ये पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अलग अलग ये लोग सेट कर सकते हैं। जिन जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग ज्यादा जरूरी है उनका जो क्वालिफाइंग नंबर है वो ज्यादा कर सकते हैं, बाकियों के लिए कम कर सकते हैं। तो ये सेशन 2 की बात। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है कि टीयर 2 के अंदर 3 पेपर होते थे। पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, ये स्टैटिस्टिकल और डब्ल्यूएओ जैसी पोस्ट के लिए है, तो ये बात नहीं कर रहे हैं। पेपर 1 2 सेशन में होगा, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 2 डेटा एंट्री है। सेशन 1 के अंदर आपके 3 सेक्शन आएंगे। पहले सेक्शन में मैथ्स रीजनिंग, दूसरे में इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, तीसरे में कंप्यूटर आएगा। अब हम बात करते हैं पेपर 1 की डिटेल में। तो पेपर 1 के अंदर जो सेशन 1 है और उसका सेक्शन 1 की बात करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में। मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। पहले टीयर 2 में क्या होता था, सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आती थी, ठीक है। मैथ्स में 100 क्वेश्चंस आते थे और 200 मार्क्स का होता था। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आते थे, 200 मार्क्स का होता था। अभी मैथ्स सिर्फ 30 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, और इस 30 क्वेश्चंस के अंदर भी आपका +3 -1 मार्किंग कर दिया है। पहले 1/4 मार्किंग होती थी, अभी आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे। पहले 2 मिलते थे, अब 3 मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी -1। तो 30 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे। तो कुल मिला के ये 1 घंटे का आपका पेपर होगा और टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए यहाँ पे 180। तो ये 180 मार्क्स का हो गया, ये 180 मार्क्स का हो गया सेक्शन 1, राइट। क्योंकि 30 × 3 90 मार्क्स का आपका मैथ्स है, 90 मार्क्स का आपका रीजनिंग है। तो टोटल 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 हो गया। सेक्शन 2 1 घंटा मिलेगा आपको, दिस इज 1 आवर, ठीक है। 1 घंटा आपको पेपर करने को मिल रहा है। 1 घंटे के अंदर आपको 180 मार्क्स का ये पेपर करना है मैथ्स रीजनिंग का। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 के अंदर अलग से आपको 1 आवर मिलेगा, ठीक है। 1 आवर के अंदर आपको इंग्लिश और जीए के क्वेश्चन करने हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन, जीए के आएंगे 25 क्वेश्चन। तो वेटेज इंग्लिश का ज्यादा है। अगर मैं इन चारों सब्जेक्ट्स की बात करूं, इन चारों में सबसे ज्यादा इंग्लिश का वेटेज है। और इंग्लिश के लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल जो है फॉलो कर सकते हैं। इस पे अथा जो है वीडियो लेक्चर्स है फॉर इंग्लिश, कोरली फॉर एसएससी, राइट। तो 45 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के अंदर आ रहे हैं। 3 मार्क -1 नेगेटिव है। जनरल अवेयरनेस में भी 3 मार्क्स -1 नेगेटिव है, ये है। तो अगेन ये भी 1 आवर का पेपर है और ये कुल मिला के आपका कितना हो गया, 210 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। ये दोनों से फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ये जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, इन दोनों के जो मार्क्स है, मतलब इन दोनों के मार्क्स आपके कितने हो गए, 390 मार्क्स। ये जो 390 मार्क्स है, इससे फाइनली आप लोगों की जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। इससे आपकी जो है पोस्ट डिसाइड होगी, जो फाइनल पोस्ट है, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर आपका क्या है, बेसिकली ये क्वालिफाइंग है। ये इसके अंदर 20 क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स ईच है, टोटल 60 मार्क्स का हो गया। 15 मिनट आपको मिलेंगे, पर इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इन द सेम वे जो सेक्शन 2 है डेटा एंट्री वाला, वो भी आपका क्वालिफाइंग है, जो कि 15 मिनट का सेशन होगा। तो सेक्शन 2 इज अगेन क्वालिफाइंग एंड 15 मिनट्स का ये सेशन रहेगा। तो आई थिंक पेपर 1 आप लोगों को क्लियर है। अगेन मैं एक बार बता देती हूँ, मेन जो पेपर है जिससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो ये है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये 180 मार्क्स का है जिसमें मैथ्स और रीजनिंग आएगी। ये 210 मार्क्स का है जिसमें इंग्लिश और जीए आएगा। इन दोनों के जो टोटल मार्क्स है 390, इनमें से जो आपके नंबर आएंगे उससे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। टीयर 1 से टीयर 1 के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। टीयर 1 क्वालिफाइंग है, पहले टीयर 1 के मार्क्स ऐड होते थे, अब नहीं होंगे। तो टीयर 1 सिर्फ
और सिर्फ टीयर 2 इस पेपर में बैठने के लिए हो रहा है। तो जो आपको वो क्वालिफाई करना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज में बैठ सके, दैट्स इट। तो इसके अंदर भी ये जो सेक्शन है कंप्यूटर नॉलेज बेस वाला और डेटा एंट्री वाला, ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, दोनों के दोनों। टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो इन 390 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो भी आपके मार्क्स आएंगे तो अकॉर्डिंगली आपको पोस्ट मिलेगी रैंक के अकॉर्डिंग। 20,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। तो आई थिंक सबको क्लियर है। और इन चारों में भी सबसे ज्यादा मेजर रोल इंग्लिश का है। तो इस वीडियो पे आप, इस पूरे चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड खूब सारे डिटेल वीडियोस जो है मिल जाएंगे टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल टीयर 2। ठीक है, टीयर 3 नहीं हो रहा है। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग वाला कोई सेक्शन नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हटा दिया गया है। डिपार्टमेंट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एसएससी ने हटा दिया है। अभी मेजर चेंजेस जो हुए हैं मैं उनको आपको एक बार फाइनली बता दूंगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्टिकुलर पेपर पे, इन दोनों सेक्शन पे डिटेल वीडियो की इनकी तैयारी कैसे करनी है, हर सब्जेक्ट की, इसमें कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कौन से नहीं, और इनका जो सिलेबस है, मेजरली इन दोनों सेक्शंस का जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस है, कहां से तैयारी करनी है, उस डिटेल सिलेबस में भी हाई वेटेज लो वेटेज कौन सा है, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख सकते हैं। टीयर 1 की मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक ऊपर शो हो रहा है, लास्ट में आपको दिख जाएगा। आप टीयर 1 की डिटेल वीडियो जो है देख लीजिएगा। ठीक है, टीयर 1 को प्रिपेयर करने के लिए, फिर आप इनका देख लेना। तो फाइनली जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो ये है कि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है इस बार। टीयर 1 क्वालिफाइंग कर दिया गया है। टीयर 1 के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। कोई टीयर 3 नहीं हो रहा है। ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सब हटा दिया गया है। ओबीसी सर्टिफिकेट 8 अक्टूबर 2022 से पहले का आपका बना हुआ होना चाहिए। आज अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बना है सेंट्रल वाला तो आप बनवा लीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट 8 अक्टूबर 2022 से पहले का होना चाहिए। 20,000 से ज्यादा वैकेंसी है, पहली बार इतनी वैकेंसीज निकली है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी सिर्फ सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो है पेपर 1 का, ठीक है, ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2, टीयर 2 का पेपर 1 जो है उसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2, बस इन दोनों से 390 नंबर से जो आपके मार्क्स आएंगे उससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये ओवरऑल आपका जो है डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया है। एग्जाम पैटर्न हो चुका है एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड टीयर 2। तो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप लोग ऊपर लिंक्स आ रहे हैं जिसमें आप टीयर 1 का डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं, टीयर 2 का सिलेबस, डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज मैंने जो है कवर करवाया, यू कैन लुक एट दैट। प्लीज डू क्लिक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। और इंग्लिश का जो पूरा सेक्शन है टीयर 1 का और आपका जो सेक्शन 2 है टीयर 2 का पूरा इंग्लिश का सिलेबस इस चैनल पे कवर करवाया जाएगा। रेगुलर इंग्लिश क्लासेस होंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इफ यू रियली वांट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंग्लिश की, राइट, तो 45 मार्क्स का 45 क्वेश्चंस हैं, 45 इंटू 3, तो हाई वेटेज जो है इंग्लिश का है। इसके अंदर से मैं आप लोगों को गारंटी कर सकती हूँ कि 45 में से 45 क्वेश्चंस आप सही करके आ सकते हैं, क्योंकि ये सेट पैटर्न, सेट रूल, सेट चीजों पे बेस्ड क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रेडिक्टेबल पेपर यही है। तो आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो यू गेट फुल मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो थैंक यू सो मच। प्लीज डू क्लिक द लाइक बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।